पिछला डायरेक्ट सेलिंग में 13 साल से एडमिशन लिए हुए। कितना साल से? 13 साल से। भाई साहब इधर आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, है ना, फोकस करिए। सो 13 साल से जिसका हाथ मेरे माथा के ऊपर है, और वो आदमी मतलब समझिए कि मैं उनको बहुत मानता हूँ, और बहुत ही देखा जाए लीगल तरीके, बहुत लीगल आदमी। यस या नो? लीगल समझ मारेगा नहीं, बहुत लीगल आदमी है या ना? 13 साल से कंटिन्यूअस सपोर्ट रहा। यस या नो? पिछला सिस्टम में भी और ये सिस्टम में भी, है या ना? और उनकी जो बातों मुझे, हम शुरू से जब हम पहली बार इनवाइटी बन के आए हुए थे एसटीपी में, तो उनका जो बात शुरू से ही एकदम ऐसा लगता है कि एकदम राम भगवान जैसा, एकदम बात जो बोलेंगे एकदम बिल्कुल एकदम, यस या नो, एकदम नेट एंड क्लीन, एकदम साफ एंड सुथरा। यस या नो? और कोई नहीं, एक बार हमारे विजय सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। बहुत सारे लोग ताली भी कंजूस तरी मार रहा है भाई, अभी नहीं, ताली ऐसा मारिए ना, यस या नो, कि पूरा दीघा हिलना चाहिए और आपका एरिया भी सुनाई देना चाहिए। समझ मारे कि नहीं आ रही है? नेक्स्ट लेकर बात करने जा रहे हैं, हमारे राजेश सर के बारे में थोड़ा बहुत बोलना चाहेंगे। यस या नो? उनसे मुलाकात आई थिंक 8-9 मंथ पहले हुआ है, और दिल के बहुत ही साफ आदमी, मैं कसम से खा के बोल रहा हूं कि ये लगभग 13 साल की जर्नी में उनसे साफ सुथरा इंसान मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा है। वो कभी दिमाग में कुछ नहीं रखते। यस या नो? समझ मारेगी नहीं आ रही? कभी कुछ नहीं रखते हैं, जो एकदम धड़ल्ले से किसी को बोल देंगे, डांटना होगा धड़ल्ले से डांट देंगे, कुछ भी बोल देते हैं। यस या नो? मतलब बहुत दिल के बहुत ही साफ सुथरा आदमी, पैसा भी बहुत खर्चा करते हैं। यस या नो? उनके सामने तो हम लोग अभी कुछ भी नहीं है, और आज हम लोग अगर ये छत के नीचे अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो आज वही शख्स की वजह से हम लोग बैठे हुए हैं, और कोई नहीं। एक बार चाहता हूं मिस्टर खड़े होकर राजेश सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। ताली भी ज्यादा मत मारिए ना, ठीक है, चलिए गुड। सो नेक्स्ट हमारे राजेंद्र सर, पहले तो हम नहीं जानते थे, लेकिन 8-9 महीना से इनको जब पहली बार हम यहाँ पे बातचीत चल रहा था आने के लिए, तो उनका जो बात का भी करने का स्टाइल, यस या नो, और किसी प्लानिंग देने का स्टाइल, यस या नो, और देखने में भी स्टाइलिस्ट मॉडलर, यस या नो, हीरो से भी कम नहीं है, हाँ या ना? और कोई नहीं, हमारे राजेंद्र सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों, जोरदार। और हमारे आज हम लोग लगभग हमारे तन्मय सर से ज्यादा दिन नहीं, लगभग 4 महीना पहले मिले हुए थे। यस या नो? और बहुत नसीब वाले हम लोग हैं कि हम लोग का गढ़वा में भी आगमन हुआ है सर का, हाँ या ना? ब्लेसिंग हुआ है, और जब से ब्लेसिंग हुआ है तब से सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से काम भी कर रहे हैं। यस या नो? आज हम लोग इतना बढ़िया मैनेजमेंट, यस या नो, ये कराना आम बात नहीं है। पिछला सिस्टम में देखते थे। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा इकोनेक्स में, पहले प्रीवियस सिस्टम में देखते थे कि यहाँ पे जो सुपर स्मार्ट बन जाता था तो ईगो उसका हाई लेवल का होता था, ऐसा घमंड होता था कि साला वो डायमंड है। लेकिन यहाँ पर मैंने कल से देख रहे हैं, यस या नो, कि कोई मतलब समझिए कोई किसी का भी कितना भी लेवल हो, कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम मिलजुल के डांस करना, मिलजुल के रहना, और इतना बढ़िया बिहेवियर, इतना बढ़िया क्या बोलते हैं, इतना बढ़िया बिहेवियर है ना, उसका हिंदी नहीं मुझे मालूम है, यस या नो, व्यवहार, हाँ या ना, इतना अच्छा व्यवहार, हाँ या ना, शायद मैं पिछला सिस्टम में नहीं देखा था। जब भी आते थे तो सब लोग साला ईगो हाई लेवल का होता था, जो सुपर स्मार्ट है वो भी लगता था कि साला उसमें घमंड एकदम चौथी माला पर होता था, हाँ या ना? लेकिन यहाँ पर देखिए सब कितना बढ़िया मीठी भाव से मिलते भी, किसी को भी कोई डांटना नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल शांत भाव से। और सर से मिलकर मुझे बहुत ही मजा, जब बात भी करते हैं बहुत ही मजा जाता है। यस या नो? हाँ या ना? और कोई नहीं, हमारे मिस्टर तन्मय सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों।
अमित सर 2-3 महीना पहले ही है ना हमारे सीनियर रहे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को भी गाइड करते हैं और बहुत नसीब वाले हैं, है ना। जब उनका ट्रेनिंग लीजिएगा तो आप लोग को साफ मालूम पड़ जाएगा कि पूरा जिंदगी किस तरीके से किस तरीके से जिंदगी बनती है, किस तरीके से बनती है, कैसे बन सकती है ना। पूरा लाइफ का स्ट्रक्चर बताते हैं कि आप कहीं भी जाओगे। ऑलरेडी इनका 3-4 लाख 1-2 लाख रुपए इनकम है ना। समझ मारे कि नहीं आ रही है। लेकिन अदर जगह सिर्फ पैसा कमा सकते हो, इज्जत नहीं कमा सकते हैं, दीघा जैसे घूम नहीं सकते हैं। सिर्फ पैसा 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 कमा करके ऊपर चला जाना पड़ेगा, है ना। और बहुत ही बढ़िया उनसे जब भी मिलता है बहुत ही अच्छा लगता है ना। हमारे अमित सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। और हमारे प्यारे लीडर, मैं बहुत नसीब वाला हूं कि विजय सर जैसे, है ना, रेखा जैसे, चाहे जितना भी मेरा टीम है सारे जैसे लीडर बहुत ही अच्छा। मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, मैं 13 साल की जर्नी में मैंने ऐसा लीडर मैंने नहीं देखा था। जो बोलते हैं बस आंख बंद करके काम करते हैं, उसमें कोई बुद्धि नहीं लगाते। पढ़ाई का हमारा बात करेंगे तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, 12वीं फेल है ना। ये भाई आवाज नहीं आ रहा है, कितना पढ़े हैं? हाँ 12वीं फेल है। 11वीं पास तो है ना? हाँ 11वीं पास है। 12वीं में जब फेल हो गए थे तो बहुत टेंशन में थे, 3 दिन तक बहुत टेंशन में थे, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, है कि नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो बहुत ही अच्छे लीडर मिले हैं। मैं बहुत ही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सर यस या नो, आज से अगर 10 साल 5 साल पहले अगर हम लोग को ऐसा लीडर मिलता तो साला बात कुछ और रहता, और सिस्टम अगर ऐसा मिलता तो बात कुछ और रहता, है ना। और मैं पिछला सिस्टम से जोड़ रहा हूँ। अभी तक मैंने जो टीम बनाया थे लगभग मेरा इनकम 3 करोड़ प्लस होता। कितना इनकम? आवाज नहीं आ रहा है। 3 करोड़ प्लस होता, बट कोई दिक्कत नहीं, है ना। वहां से सीखे हैं, यहाँ से कमाएंगे, है ना। तो बहुत ही अच्छे लीडर है। एक बार चाहता हूं हमारे सारे लीडर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और हमारे बिजनेस पार्टनर, है ना, संतरा जी पिछला नैनीताल में मुलाकात हुआ था, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे, यस या नो। और कल मैंने इनका इमोशनल मैंने बहुत जबरदस्त, मैंने उनका बहुत अच्छा बात लगा। यस या नो, सोचिए ऐसा परिवार से लड़का और जबरदस्त तरीके से दिन रात मिल करके मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, और उनका काफी सारे टीम भी साथ दे रहे हैं। यस या नो। एक बार सारे हमारे बिजनेस पार्टनर के लिए भी जोरदार ताली होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बात करना चाहूंगा। मेरा घर दोस्तों हुआ पलामू जिला में, डाल्टनगंज पलामू मेरा गांव है। अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर अपना बिजनेस करते हैं झारखंड में, है ना। उससे पहले प्रीवियस सिस्टम में गुजरात में काम करते थे, क्योंकि मैंने गुजराती भी आवड़तू है। यस या नो। गुजराती सुना दे भैया। तो તમે કેમ છો બધા? મજામાં? કેમ છો? तो कई वांधो नहीं, एकदम ध्यान से सांभळो, क्योंकि आज जो ट्रेनिंग होय छे, यस या नो, एकदम खतरनाक होय छे। तो મને ગુજરાતી તો આવડતું છે, બટ સમજ यस या नो, क्योंकि તમે ખબર નથી પડતા એટલે કેમ નહીં ચાલશે, है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ हिंदी में ही, ठीक ना, गुजराती में थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कोई जानता नहीं है ना, ठीक है। तो दोस्तों उससे पहले की बात किया जाए तो मेरा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं गांव में पढ़ाई हुआ, है ना। 10वीं के बाद मेरा पापा जी किसान के काम करते हैं, और काम जब खत्म हो जाता है, पढ़े लिखे बहुत है, एमए पढ़े, मास्टर ऑफ आर्ट्स, लेकिन घमंड था, जैसे कि घमंड था कि उनको नौकरी नहीं ना बिजनेस करना, हाँ या ना। तो ना नौकरी मिला ना कुछ नहीं मिला, तो लास्ट में जाकर के सुपरवाइजरी में काम करते थे। और दोस्तों जब पढ़ाई करते थे तो पैसा का 9वीं 10वीं में ही बहुत दिक्कत हुआ, हाँ या ना। ये ध्यान से समझिए इधर, है ना, इधर। तो 9वीं 10वीं में भी बहुत दिक्कत हुआ। तो जब 10वीं पास किए, जब गए 11th क्लास में, यस या नो, 11th में भी पढ़ाई अच्छा हो रहा था,
क्योंकि अपने गांव से सिटी में रूम लेकर पढ़ाई करते थे, साइंस लेकर के, 12th साइंस। हाँ या ना? पढ़ने में बहुत ध्यान देते थे, फिर भी फेल हो गए। हाँ या ना? समझ मारे कि नहीं आ रही है? तो जब जैसे 11th 12th में गए तो मेरा पापा जी का जिस तरीके से मेरा पैर में एक्सीडेंट हुआ था, मेरा पापा जी को पैर में एक्सीडेंट हुआ था, और उस समय पैसा का बहुत दिक्कत हुआ था। हाँ या ना? बहुत दिक्कत होता था पढ़ाई करने के लिए, 1 रुपया हम लोग बहुत मुश्किल से, और ऐसा सब स्थिति आ गया था कि घर जाना पड़ेगा। तो मेरी मम्मी ने बनिहारी काम जानते हैं ना? बहुत सारे लोग मम्मी दूसरे के खेतों में काम करके अनाज मिलता है, तो वैसा ही मेरा मम्मी ने दूसरे का खेतों में काम कर करके मुझे 12वीं पास कराई है। हाँ या ना? उसके बाद जब 12वीं जब जैसे ही फेल हुए थे, मेरा दिमाग में बहुत टेंशन हो गया था, क्या होगा कैसे होगा। यस या नो? लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी होता है आवाज नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे के लिए होता है। समझ मारे कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे के लिए होता है। और उसके बाद प्रीवियस सिस्टम में ही और वहां पर भी गर्दा बचाकर काम किए थे। 13 साल की जर्नी में लगभग बहुत बार गोल्ड, 2 बार पर्ल, 1 बार रूबी, यस या नो बने हैं। अचीवमेंट की बात करेंगे तो आज यही डायरेक्ट सेलिंग से बाइक की बात करेंगे तो मेरे पास एक नहीं, पहला बाइक लिया था डिस्कवर, दूसरा बाइक लिया था हंग, तीसरा बाइक लिया था स्प्लेंडर, चौथा बाइक लिया था पल्सर, जिससे एक्सीडेंट हुआ है। बस समझने के लिए लैपटॉप की बात करेंगे तो बहुत सारा लैपटॉप लिए। हाँ या ना? मोबाइल की बात करेंगे तो शुरू से सैमसंग से लेकर आज तक सैमसंग है, सैमसंग टैब, सैमसंग लैपटॉप, खाली सैमसंग का अलावा कोई मोबाइल यूज नहीं किए। हाँ या ना? ये सारा कुछ हो पाया जिंदगी में। हम अपने बापे दादे कार नहीं जानते थे, कार कैसे होता है। मुझे आज भी याद है कि शादी में हम लोग ऊपर चढ़ के जाते थे शादी में, यस या नो? याद है कि नहीं आया? बारात में जाते थे, ऊपर बैठ जाते थे कैरियर में, है ना? तो जाया करते थे शादी में। आज बहुत ही अच्छा लगा, आज बहुत अच्छा लगता है, यस या नो? कि जहां भी शादी में जाना पड़ता है वहां कार से जाते हैं। तो आज से लगभग 6 साल पहले ही मैंने कार लिया है, जिस कार का नाम है रिनल्ट का क्विड, लगभग 7.5 लाख रुपए दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग से परचेज किया है, यस या नो? साथ में दोस्तों बहुत काम करते गए पिछला सिस्टम में बहुत कर्जा भी हो गया था, ऐसा सिचुएशन भी आ गया था। और पिछला सिस्टम में एक बार सिचुएशन नहीं आया, कई बार सिचुएशन आया है। ऐसा सिचुएशन आया है, मैं बताऊंगा तो आप लोग सोचे मजबूर हो जाएंगे। रात में मछली के फैक्ट्री में काम करते थे, सुनिएगा ध्यान से। रात में मछली की फैक्ट्री में काम करते थे और दिन में इन्वाइट करते थे और मनी स्टोर करते थे, क्योंकि ऑफिस के भाड़ा भरने के लिए पैसा नहीं रहता था। बात हमारे की नहीं आ रही है? तो रात में कंपनी में काम करते थे और दिन में इन्वाइट करते थे, काम करते थे। ऐसा कई बार सिचुएशन आया। हाँ या ना? तो नैया डगबगाने वाला था, हमारे मिस्टर विजय सर ने हाथ पकड़ा, हमेशा शुरू से ही हाथ पकड़े हैं। यस सर, एक बार चाहता हूं फिर से विजय सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। तो आज ये सारा कुछ कार परचेज कर पाया। हाँ या ना? और अभी मेरा ड्रीम्स पूरा नहीं हुआ है। दिसंबर तक यही से सिस्टम से परचेज, यही से मेहनत करके दोस्तों, बिलीव नहीं करिएगा, जब मेरे पैर में एक्सीडेंट हुआ था, ये जो पैर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये जो चक्री होता है, चक्री जानते हैं ना आप लोग? ये जो पैर का चक्री होता है पूरा एकदम टूट के क्या हो गया था? चकनाचूर हो गया था। हाँ, इतना हड्डी निकाला था, है ना? बाद में हमको दिखाएगा फोटो में भी, देखो तुम्हारा हड्डी है। समझ में नहीं आ रही है? लगभग 4 लाख रुपया लगा। कितना लगा? आवाज नहीं आ रहा है? 4 लाख रुपया लगा, यस या नो? लेकिन कहीं भी समझिए कि हमको कहीं भी कोई पैसा का दिक्कत नहीं हुआ। हाँ या ना? आज सही सलामत मेरा पैर भी सारा कुछ हो गया। हाँ या ना? तो एक बात चाहता हूं, रिकोनेक्स के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों। प्लस में टैब भी यहां से परचेज किए हैं। और दोस्तों दिसंबर तक मुझे सफायर क्लोज करना है। क्या क्लोज करना है? सफायर। हाँ या ना? और मई तक मुझे डायमंड बनना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, किसी का भी माइक ना रोकने में दम है, दिखा दो, डायमंड क्लोज करेंगे मई तक, मतलब करेंगे, ये मेरा वादा है। यस या नो? चाहे इसके लिए जो मेहनत करना पड़े, जितना मेहनत करना पड़े,
करेंगे, लेकिन डायमंड क्लोज करेंगे मतलब करेंगे। और मेरा बर्थडे है 1/5/2026 को। उस दिन दोस्तों अपना न्यू चमचमाती हुई कार भी उतारने जा रहे हैं, जिस कार का नाम है आपका एक्सयू महिंद्रा का XUV 700, जिसकी कीमत है 30 लाख रुपया दोस्तों। सो ये सारा कुछ हो पाया तो एक ही रीजन है, डेडिकेशन रखा, मेहनत किया। क्या किया? मेहनत किया। जब शुरू में जब राजेश सर आए थे तो 4-5 लोग मिले होंगे राजेश सर से, 4 लोग में से 3 लोग चले गए, बचे कितना लोग? आवाज नहीं आ रहा? 1 लोग, सिर्फ बची रेखा, सब छोड़ के टीम चला गया। ये भी चली गई थी घरे, बोल रही थी हमारे पापा मना कर रहे, बोले कोई दिक्कत नहीं, तू आप एक बार आओ, बिलीव इसको दिए, भरोसा दिए कि तुम आओ, मेहनत करना है, हम लोग है ना साथ में, टेंशन मत लो। हाँ है ना? सिर्फ एक का टीम से चालू किए थे, लगभग 200 प्लस का टीम अभी तक खड़ा कर चुके। यस या नो? और दिसंबर तक मुझे 1100 का टीम खड़ा करना। कितना? 1100 का टीम खड़ा करना चाहे मुझे, जो मेहनत करना पड़ेगा। 1.5 महीना बचा है ना, 1.5 महीना के अंदर में पूरा जी जान लगा। यहाँ जाने के बाद सब लोग एकदम ब्लास्ट बनना है। 21 लोग आए ना, 22 लोग वहां से, 22 लोग को ब्लास्ट हो जाना है, और इधर से 30 लोग आए हैं, 30 लोग को ब्लास्ट हो जाना है। समझ मारे की नहीं आ रही है? साला अगला बार कसम खाओ कि 1 लोग जा रहे हैं दिसंबर तक, कम से कम पर्सनल, हम ज्यादा नहीं बोल रहे, कम से कम दिसंबर तक पर्सनल 50 का टीम होना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा है? तो 20 बचे 1000। अरे भाई 20 गुने 50 करो ना, नहीं हुआ? 1000 हुआ कि नहीं हुआ? और इधर से आपका हो जाएगा 30 गुने 50 150, अरे 1500, 1500 का टीम। तो क्या भाई होगा कि नहीं होगा? तो इसको मतलब हमने जो मेहनत किया है, एक छोटा सा स्टोरी के कहानी के माध्यम से आप लोग बताएंगे, कितना लोग सुनना चाहेंगे? हमारे टीम कुछ लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते हैं। यस या नो? और ये स्टोरी अब जब भी मैं सुनाता हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग को भी सुनेंगे। ये स्टोरी रियल में, ऐसा नहीं कि ये आपका बना, रियल में स्टोरी, और हमारे लाइफ के ऊपर डिपेंड है। कितना लोग सुनना चाहेंगे? पक्का? पक्का? चलिए। सो दोस्तों, भगवान जानते हैं गॉड? आवाज नहीं आ रहा है? अल्लाह, गॉड, यस या नो? जय सु, हाँ है ना? तो भगवान ने 4 लोगों को जन्म दिया था। पहला जन्म दिया था इंसान को। किसको जन्म दिया था? इंसान को। दूसरा जन्म दिया था गधा को। आवाज नहीं आ रहा है? किसको जन्म दिया था? गधा को। तीसरा जन्म दिया था कुत्ता को, और चौथा जन्म दिया था उल्लू को। ध्यान से समझना, हाँ या ना? और भगवान ने चारों लोग का उम्र दिया 40 साल। इंसान को भी जीना है कितना साल? 40। भाई आवाज नहीं आ रहा पीछे से? 40 साल। 40 साल। कुत्ता को भी जीना है 40 साल, गधा को भी जीना है 40 साल, उल्लू को भी जीना है 40 साल। सबको 40 साल दिए अपने जीवन में। सब लोग अपने बहुत खुश, अपने जीवन में बहुत खुश। यस या नो? तो 20 साल के बाद, क्योंकि जब आधा उम्र गुजर जाता है, तो सबसे पहले भगवान प्रकट हुए और भगवान सोचे कि चलिए इन लोगों से हाल चाल लिया जाए कि लोग जीवन में कैसा जिंदगी जी रहे, क्या जैसे तैसे जी रहे, कैसे जी रहे, एक बार चलो हाल चाल लिया जाए। तो सबसे पहले आए इंसान के पास। किसके पास आए? इंसान के पास। आवाज नहीं आ रहा है? इंसान के पास। सबसे पहले आए इंसान के पास। तो भगवान बोले कि बताओ यस या नो, क्या तुमको मजा आ रहा है? तो भगवान, इंसान जो था पहले से क्या था? आवाज नहीं आ रहा है? पहले से ही एक्टिव था। बोले भगवान आपने एक काम गलती किया है, हमारा जिंदगी तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने एक काम गलती किया है, सिर्फ उम्रवा कम दिया है। आपको देना चाहिए था 200 साल, लेकिन दिया सिर्फ 40 साल। तो भगवान को समझ में आ गया कि यार ये इसको दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। यस या नो? दूसरा आया किसके पास? गधा पास। हाँ या ना? जब दूसरे बार गधा के पास आया
तो भगवान गधा से हाल चाल लेने लगे। गधा बहुत दुखी आत्मा था, नहीं बोल रहा है कि भगवान कैसा जिंदगी दिए है, दिन भर हमको इंसान है ना वजन ज्यादा वजन डाल करके हमको काम कराता है और इज्जत भी नहीं देता है और गाली भी देता है, गधा गधा ऐसे है ना, कोई इज्जत नहीं देता है, खाना भी ढंग से नहीं देता है और मरे जी काम भी कराता है। भगवान हमको 40 साल नहीं देना, हमको 20 साल जीना है। भगवान बोले तथास्तु। भगवान क्या बोले? तथास्तु। गधा को उम्र हो गया 20 साल और देखिएगा गधा 20 साल जीता है। इधर से इंसान पहले से चुलबुल था, बोले भगवान ये गधा वाला 20 साल क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रहा है। ये गधा वाला 20 साल क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे ही फेंक देंगे। बोले एक काम करिए, गधा वाला मुझे दे दीजिए। इंसान क्या बोला? गधा वाला जिंदगी मुझे दे दीजिए। भगवान बोले ठीक है तथास्तु। इंसान का उम्र कितना हो गया भाई साहब? पीछे से 60 साल। कितना हो गया? 60 साल। उसके बाद भगवान गए गधा के पास, अरे कुत्ते के पास। यस या नो? तो भगवान कुत्ता से पूछे भाई तुमको कैसा लग रहा है? कुत्ता भी बहुत नाराज कि कैसा जिंदगी दी है, भो भो बोलते हैं तो भगाता है। यस या नो? ढंग से खाना भी नहीं देता है, कैसा जिंदगी दी है, दर दर जाते हैं, सलाम मार के भगाता है, कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी खाना पड़ता है। समझ में नहीं आ रही है? हाँ या ना? हमको मजा नहीं आ रहा अपना जीवन में, भगवान हमको सिर्फ 20 साल दे दो। भगवान बोले तथास्तु। अब कुत्ता भी कितना साल जीता है? 20 साल। ध्यान रखिए, पूछिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आवाज नहीं आ समझ मारे की नहीं आ रही है? इधर पहले इंसान पहले से ही चुलबुल था, भगवान ये कुत्ता वाला क्या करिएगा 20 साल? बोले कुछ नहीं, ऐसे फेंक देंगे, हमको दे दीजिए। भगवान बोले ठीक है तथास्तु। तो इंसान का उम्र हो गया 80 साल और कुत्ता का जिंदगी हो गया 20 साल। अब उसके बाद गए तीसरा उल्लू के पास। किसके पास गए? उल्लू के पास। समझ मारे की नहीं आ रही है? जब भगवान गए उल्लू के पास, हाँ या ना, तो उल्लू भी अपने जीवन में परेशान था। बोला भगवान कैसा जिंदगी दिए हैं, जहां पर चिड़िया का चोंच होना, जहां चिड़िया का आंख होना चाहिए तो वहां का नाक दिए है और आंख भी ऐसा दिया है कि बड़ा बड़ा आंख दिया है, जो भी देखता है हमको डायन और भूत समझ के भाग जाता है। हाँ या ना? देखना चाहिए तो दिन में, तो देखते हैं रात में, है कि नहीं है? और इसी वजह से इंसान लोग उनको क्या समझता है? डायन और भूत, रात के भूत हो, आगे लो दे डायन आगे लो। समझे कि नहीं समझे? हाँ या ना? भगवान हमको 40 साल नहीं जीना है, भगवान हमको 20 साल कर दीजिए। भगवान बोले ठीक है तथास्तु। इंसान इधर से यस या नो? क्या था? इंसान बोले भगवान ये 20 साल उल्लू वाला क्या करेंगे? क्या करेंगे उल्लू वाला? कुछ नहीं। ठीक है भगवान मुझे दे दीजिए। ठीक है ले लो तथास्तु। अब इंसान का उम्र हो गया 100 साल और उल्लू का जिंदगी हो गया 20 साल। अब रियल जिंदगी में देखो 20 साल जीता है कौन? गधा। 20 साल कुत्ता और 20 साल उल्लू ही जीता है और 100 साल इंसान आ गया। हाँ या ना? अब ध्यान से समझो रियल लाइफ में क्या है। हम लोग का लाइफ, हम लोग आवाज है, हम लोग इंसान हो गए ना, हम लोग माँ बाप के देखो, हमारी उम्र कितना भगवान ने दिया है? 40 साल। कितना साल? आवाज नहीं आ रहा है। कितना साल? 40 साल। तो 40 साल तक बढ़िया आदमी रहता है, जिंदगी बढ़िया जीता है। 40 साल के बाद उम्र किसका मिला है? 20 साल। 40 लेकर 60 का उम्र किसका मिला है? गधा वाला। आपके माँ बाप के देखना बुखार में भी काम करते हैं गधा के जैसे, अपने जीवन से खुश नहीं है, फिर भी किसके लिए? बच्चे के लिए काम करते हैं गधा की तरह। देखे नहीं देखे आप लोग? आवाज नहीं आ रहा है? आप लोग के लिए हम लोग माँ बाप गधा की तरह काम करते हैं। बुखार लगाया कुछ नहीं भाई, काम करना है। बच्चे को नहीं पालेंगे पोसेंगे कि नहीं खिलाएंगे पियाएंगे तो कैसे चलेगा? नहीं पढ़ाई लिखाएंगे तो कैसे चलेगा? क्योंकि जिंदगी किसका वाला लिया है? गधा वाला। और जिस माँ बाप को उम्र 60 साल हो जाता है, जिस दादा को उम्र 60 साल हो जाता है, 60 साल लेकर के 80 साल की उम्र तक उम्र किसका मिला है? आवाज नहीं आ रहा है? कुत्ता का।
तो देखिएगा जो बुढ़ी 60 साल का हो जाएगा, कुत्ता की तरह चाहे बूढ़ा या बूढ़ी अलग कर दिया जाता है, और कुत्ता को कहां रखते हैं? घर के द्वार पर। आवाज नहीं आ रहा है? दादा दादी को भी कहां रखते हैं? घर के दूरा पर। और 4 भाई है तो आप तोरा घर खाना बनता हुआ तो दूसरा तोरा घर बनता हुआ, यस या नो? तीसरा तोरा घर, यस बड़ा तो नहीं बचा देता है। 7 दिन तोरा घर बनेगा तो 7 दिन तोरा घर बनेगा, 7 दिन, हाँ या ना? ऐसा बनता है, क्योंकि उम्र किसका मिला है? ए भाई आवाज नहीं आ रहा है? अब उसके बाद आ गए 80 से लेकर के 100 साल। कितना? 80 से लेकर के 100 साल। तो जिसका उम्र 80 से लेकर 100 साल है, क्या है? उल्लू वाला। देखिएगा जो बुढ़ा 80 प्लस हो जाता है, वो देखिएगा हमेशा रात भर जग जग के भगवान का नाम लेता, भगवान उठा ले, है ना? राम भगवान जय, यस या अपना बहुत भगवान का स्मरण करते रहता है। उल्लू रात रात भर जग जग करके बेचारा परेशान रहता अपना जीवन में, समझने के लिए आ रही है, क्योंकि उसको जिंदगी किसका मिला है? आवाज नहीं आ रहा है? उल्लू वाला, यस या नो? तो 2016 में हमारे रिकोनेक्स कंपनी लॉन्च हुआ, हमारे शुभम सर ने, आवाज नहीं आ रहा है? शुभम सर ने क्या सोचा कि यार ऐसे कैसे चलेगा? आवाज नहीं आ रहा है? ऐसे कैसे चलेगा? जिसका उम्र 40 साल के बाद हो जाएगा वो भी गधा की तरह काम करेगा, कुत्ता की तरह काम करेगा, उल्लू की तरह रहेगा, कैसे चलेगा? कुछ लोग हजम होता है कि भगवान बताइए ऐसे कैसे चलेगा, बहुत आप जालिम कर रहे हैं, भगवान कुछ तो उपाय बताइए। यस या नो? समझ मारे के लिए आ रही है? एक शुभम सर का नाम ले रहा हूं, एक इंसान के नाम ले रहा हूं, राइट? यस या नो? तो सभी लोग को समझ मारे के लिए आ रही है? तो कुछ लोगों को बात समझ में भगवान की, और इसको उपाय क्या है? क्योंकि पहले आदमी जीता था 100 साल, अभी इंसान का उम्र हो गया है 60 साल, हाँ या ना? कैसे चलेगा भगवान? तो बहुत सारे लोग बहुत तपस्या किए, बहुत पूजा किए, बहुत सारा छठ त्योहार दिवाली बहुत धूमधाम से बहुत सारा कुछ किए, हाँ या ना? बहुत सारा भगवान को खुश किए, हाँ या ना? उसके बाद भगवान फिर प्रकट लिए, हाँ या ना? अब बोलो क्या है? तो इंसान ने बोला भगवान ऐसे कैसे चलेगा? यस या नो? कि जो जितना मेहनत करेगा उसको भी उतना तकलीफ दीजिएगा। तो भगवान ने बोला कि जाओ ये 18 से लेकर 25 साल तक ये जो तीनों चीज बन जाओगे। यस या नो? आवाज नहीं आ रहा है? तो तुमको 25 साल के बाद तुमको कुछ नहीं बनना पड़ेगा। अब इसको मैं डिटेल से बता रहा हूं, यस या नो? अभी आप लोग बहुत सारे लोग उम्र होगा 18 साल, 19 साल, 20 साल, कितना लोग हाथ खड़ा करेंगे? हाथ खड़ा करेंगे। तो ये 18 से लेकर 25 साल तक गधा की तरह काम करना पड़ेगा। किसकी तरह? गधा की तरह। दिन में 24 घंटा में लगभग 15 घंटा तक काम करनी पड़ेगी। कितना घंटा तक? कितना लोग काम करने के लिए रेडी है गधा की तरह? सीनियर जॉब बोलते हैं, नहीं दिमाग लगाना है, गधा की तरह बुड़बक बन के काम करना है। गधा बुड़बक रहता नहीं रहता है? उसके ऊपर जितना वजन ला दिया कुछ नहीं बोलेगा, चले घड़ी टू ही बोल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, चल, हाँ या ना? आपको जितना भी फॉलो करना पड़े, जितना भी फाइटिंग करने, कोई टेंशन नहीं, ले लो, जितना भी लेना पड़े ले लो। यस या नो? लेकिन कभी जो सीनियर बोले उसका लास्ट वर्ड मानो, क्योंकि सीनियर सोच समझ के आपको काम देता है। तो कितना लोग गधा बनने के लिए रेडी है? हम तो भाई गधा बने, हमको आदमी जो सर बोलते हम करेंगे। सर ने हमको बोला खाली पूछिए, खाली 2 बात बोला कि बाबू तुमको दीघा में लेके आना है, इनसे पूछिए, इनको आने समय खाली रिपोर्ट दिए कि भैया इतना लोग आ रहे हैं। क्या भैया? पहले कुछ भी नहीं पता था कितना लोग आ रहे हैं, भैया एकदम आएंगे भैया आएंगे। और बिलीव नहीं करिएगा, ये प्रोग्राम के बारे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना जबरदस्त प्रोग्राम होगा। मैं बहुत नेगेटिव था, सोची पता नहीं यार ऐसी होगा, हाय जाएंगे क्या होगा कैसे होगा। और एक दीघा चल रहा है, अरे दीघा बोले गोवा चल रहा है, गोवा मेरा गड़बड़ हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं। मतलब इतना सुपर प्रोग्राम हुआ, इतना जबरदस्त मैनेजमेंट। एक बार चाहता हूं फिर से तन्मय सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। सभी लोग को सुनवाने के लिए आ रही है। तो गधा बन के काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गधा के बन के काम करना पड़ेगा। उसके बाद तुमको कुत्ता भी बनना पड़ेगा। आज उसके घर खाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अपने घर खाते हैं, भाई अपने घर खाना छोड़ो। यस या नो? अपने घर खाना छोड़ो। सुनवाने के लिए आ रही है? हाँ या ना? जहां फॉलोअप करने जाओ वहां खाना खाओ।
रात दिन जाओ और वहां पे जाकर खाना खाओ। समझ मारे कि नहीं आ रही है? मैंने बिलीव नहीं करिएगा, जब से एडमिशन लिया है मैंने बहुत कम दिन तक, अभी नहीं उसे पहले की बात है, बहुत कम दिन अपने घर खाना खाया है, खाली फॉलो में खाना खाया है। सभी लोग को समझ मारे कि नहीं आ रही है? और तीसरा सबसे बड़ा चीज है, उल्लू बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? उल्लू बनना पड़ेगा। हाँ या ना? समझ मारे कि नहीं आ रही है? हम लोग जब फॉलो कर करके कभी 10 बज जाता था रात, कभी 11 बज जाता था, हम लोग कभी नहीं सोचते थे, समझ मारे कि नहीं आ रही है, कि इतना बच गया। तो क्या सभी लोग ये तीनों बनने के लिए रेडी है? कितना लोग बनने के लिए रेडी है? पक्का? तो 25 साल के बाद ये आपको तीनों जिंदगी में कभी बनना नहीं पड़ेगा, ये रिकॉर्ड। यस या नो? सो जबरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, बस यही सूत्र। हाँ या ना? और ये जो बताया गया, मैं जो बताया हूँ खुद अपने पालन करते हैं। 25 साल तक इतना जबरदस्त मेहनत करना, इतना जबरदस्त मेहनत करना है, हाँ या ना, कि 25 साल के बाद वैसा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यस या नो? बस दोस्त एक ही चीज बोलना चाहते हैं कि बस नेक्स्ट बाइक कोशिश करेंगे, यस या नो, कि दिसंबर तक कुछ भी हो जाए जीजर लगा देंगे, आत्मा जान प्राण सब कुछ डाल देंगे और कुछ भी करके दिसंबर में सफायर क्लोज करेंगे और मई में डायमंड मेरा पूरा टारगेट है। इसके लिए मुझे जो करना पड़े हम करेंगे, जितना मेहनत करना पड़े हम करेंगे। बस इतना ही बोलकर मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू।